तो हमारे गांव के मेघवाड़ समाज ने मिलकर के बाबा रामदेव जी का मंदिर बनाया और गांव के लोगों ने भी उसमें आर्थिक मदद करी। बाबा रामदेव जी का मंदिर बनाया, डाली बाई का मंदिर बनाया, संगत माता जी का, और साथ में मूलदास जी बाबा की जीवित समाधि का। तो उन्होंने कहा बाबा रामदेव जी के मंदिर की प्रतिष्ठा हम करा रहे हैं, बहुत भव्य प्रतिष्ठा करेंगे। तो मैंने ही प्रस्ताव रखा कि जिस दिन अपने बाबा रामदेव जी मंदिर की प्रतिष्ठा होगी, सामने चौराहे पर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति भी अपन उसी दिन लगाएंगे, बहुत अच्छा है। तो अपन ने वहाँ अम्बेडकर मूर्ति जी की लगाई। और मेरा मानना है कि आज पूरे विश्व में ममता, पूरे विश्व में बाबा साहब अम्बेडकर साहब की जयंती मना रहे हैं। उनका जीवन आदर्श था, उनके जीवन को आदर्श के रूप में हम अपनाएं, उनके जीवन को पढ़ें, उनकी किताबें पढ़ें, उनका अनुसरण करें, तभी ये जयंती मनाना सार्थक होगा। नहीं तो आगे जोर जोर से जय बोल लिए और किसी के खिलाफ नारे लगा दिए, उससे कुछ नहीं होगा। उनके जीवन को अंगीकार कर, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आज आप सबको कहना चाहता हूँ, शुरुआत करें, लोग प्रेरणा लें। हमारे ही कार्यकाल में आप देख रहे हैं, ये स्टेडियम डेवलपमेंट हुआ, यहाँ अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी, छात्रावास में मूर्ति लगी, शेरगढ़ मुख्यालय पर हमारे कार्यकाल में मूर्ति को लगाया गया। आगे भी मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि अभी आप सब लोगों का स्नेह रहा और आप सबका साथ रहा, तो ईश्वर की कृपा से 4 समितियाँ हैं और 6 समितियाँ पर और बढ़ाने जा रहे हैं। ये 10 पंचायत समितियों मुख्यालय पर, सभी मुख्यालय पर अम्बेडकर जी की मूर्ति लगनी चाहिए, ऐसी मेरी बात है। और फिर एक ही जगह नहीं, पूरा शेरगढ़ मिलकर के हर बार बारी बारी अलग अलग समिति में हम जयंतियाँ मनाएं, एक जगह संगठित होकर मनाएं। 10 जगह होंगे तो हम बढ़ जाएंगे, लेकिन सब मिलकर एक जगह बनाएं और वहाँ पर करें। तो जैसा गीता बहन जी ने कहा है, अगली जयंती के लिए हम नाथ राम मनाएंगे और आप सबको मेरी ओर से निमंत्रण है, सारी व्यवस्थाएं आपका बाबू सिंह करें, वहाँ पर अपन अच्छी व्यवस्थाएं करेंगे और शानदार अम्बेडकर जी की जयंती वहाँ मनाएं। इससे मेरे गांव के लोगों को भी अम्बेडकर जयंती के बारे में, अम्बेडकर जी के बारे में, क्योंकि आज देखो आप सबने ये पूरी विधानसभा की जयंती में था, लेकिन नाथ रोग के लोग कितने हाथ खड़े करना आते ही नहीं। बताओ बताओ, हाथ खड़े करो भाई, भवन सिंह देखो आपके डरे फिर डरो भाई, बैठे कोई डरे, भावना होनी। अब भावना नाथ रोग मनाएंगे तो वहाँ जागृत किया, वहाँ मैं जयंती मना कहेंगे भाई आगे जब जयंती हो तो सब लोग आओ, बड़ी संख्या है। अब यहाँ कम से कम मेरे हिसाब से 60,000 मतदाता होंगे और जनसंख्या भी ज़्यादा है। अब 60,000 के अनुपात में हम कितने लोग आते, एक दिन एक साल में बाबा साहब के नाम कर सकते हैं और करना चाहिए। ये मेरा आप सबको निवेदन है। और ऐसे में हम आएँ और बातें करें, जैसे हेमराम जी ने कहा कि जैसे ईद साहब कह रहे थे कि कुछ बाबा साहब के बारे में भी बोलना था। बाबा साहब क्या थे, क्या कहते थे, क्या सोच थी, उनके भी सिद्धांत आने चाहिए। तो मेरा मानना है कि उसको समय दो। और अगली बार मेरा भवन सिंह जी वहाँ नाथ रूम आप रैली नहीं करें, सीधी सभा शुरू करें और 10 बजे का समय दें। 10 बजे सभा शुरू करो, अच्छे वक्ता बुलाओ और वो पूरा कार्यक्रम चले। जैसा आप कहोगे मैं व्यवस्था वहाँ करूँगा, लेकिन जयंती शानदार बना, उसमें हम आपके साथ, ये मेरा निवेदन है। दूसरा, उमेश सिंह जी साहब आज कह रहे थे कि आपको कुछ करना चाहिए, जरूर करेंगे, आपका कुछ अधूरा रह गया उसको हम पूरा करेंगे। तो मेरा आप लोग अपनी जो गांव वाइज मांग है उसको भी आप करिए, कहाँ क्या करना है जरूर करेंगे। और यहाँ जो बड़े जगह हैं, मेरा मानना है कि बच्चों को मैं पढ़ाई के प्रति बहुत जोर दूँ। ये आपकी 12वीं स्कूलें करना, 8वीं स्कूलें करना, राजकीय महाविद्यालय खोलना है ना, पीजी कराना, ये सब कर रहे हैं। तो मेरी तो ये इच्छा है कि मैं बच्चों के पढ़ने के लिए पुस्तकालय बनाऊँ, वास्ता। तो यहाँ पर भी हम, मेरी तो ये है कि यहाँ थोड़ी सुनसान जगह रहेगी पर 25 लाख का बजट देंगे, अपन छात्रावास में एक पुस्तकालय बनाएं, क्यों, ठीक है, छात्रावास में। तो और भी जहाँ जहाँ मांग होगी तो गांव में भी आपके यहाँ जहाँ ज़्यादातर जहाँ मेघवाड़ों की बस्ती है, आप चाहते हो कि बस्ती के बीच में हमारा एक अच्छा बच्चों के पढ़ने के लिए पुस्तकालय बना दीजिए। स्कूल से पढ़कर आएंगे बच्चे, जा करके उस लाइब्रेरी के अंदर पढ़े। आज के लाइब्रेरी की पढ़ाई बहुत अच्छी, जहाँ जहाँ आपकी मांग आएगी, मेरी सोच है कि लाइब्रेरियन बनाए और लाइब्रेरी में बच्चों को पढ़ने का अवसर दे। बात सही है, गलत बताओ? नहीं तो हॉल तो कोई मारा जगह हमारे हाथ कार्यकर्ता दौड़े है, ऐसी समझ रहा है। आपने घर सभा में बढ़ा दी 5 लाख नहीं कम आए, बताओ हो रही है झाड़ू कौन गाड़ी इनवास से पुस्तकालय का निर्माण कराओ जहाँ बच्चे पढ़े। तो वो आप जहाँ जहाँ मांग आएगी भविष्य जी अपन उसको पूरा करेंगे। और मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि 5 साल के इस कार्यकाल में 20% जितना है, उसके अलावा भी उससे बढ़कर आपको पैसा मिलेगा। और उससे अलावा भी हमारे
आप सबके आशीर्वाद से गजेंद्र सिंह जी शेखावत भी MP है, मंत्री हैं, उनसे भी आप जितनी एप्लीकेशन मेरे पास देंगे तो जितना मेरे से होगा उनसे भी लाना होगा तो मैं लाऊंगा। और जहाँ आपकी एप्लीकेशन आएगी वो सब पुस्तकालय निर्माण गांव-गांव में हम मेघवाल समाज की बस्तियों में कराएं, ये मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ। ये काम जरूर करेंगे तो इससे अपना समाज आगे बढ़ेगा और पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। यही खास तौर से आपसे निवेदन करते हुए मैंने बात रखी, आपने मेरी बात सुनी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मेरा भी स्वागत सत्कार किया, इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब अम्बेडकर। बहुत बहुत धन्यवाद।